चैनल। तो जैसे कि तुम सबको पता है 9th क्लास का सिलेबस पूरा चेंज हो गया, मतलब इंग्लिश के चैप्टर्स, हिंदी, साइंस, मैथ्स सबके चैप्टर्स चेंज हो चुके हैं। स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो इसमें कोई भी चैप्टर कॉमन नहीं है जो हमारा पिछले 9th का था। तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है चैनल पे, बट अब जब सिलेबस चेंज हो गया तो अब नए नए सिलेबस की वीडियोस आएंगी। और जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा इंग्लिश का कावेरी बुक का, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। मैंने अपनी मम्मा कह रही हूँ, ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ाया, दादी जी को कैसे पढ़ाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं थोड़ी सी समरी बता दूंगी शॉर्ट में, उसके बाद हम 20 एम्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हाउ आई टॉट माई मदर ये एक रियल स्टोरी है, कभी ये मत कहना कि ये फेक स्टोरी है या ये कोई ऐसी फिक्शन बेस्ड है, नहीं, ये रियल स्टोरी है जो कि किसकी है, सुधा मूर्ति हैं, तुमने उनका नाम सुना होगा। उनको पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया है। और ये उनकी दादी के, मतलब उनके और उनके दादी के बीच की कहानी है। तो उन्होंने कैसे अपनी दादी को पढ़ाया, तो अब पढ़ाने की नौबत क्यों आई, ये सिचुएशन क्यों आई, दादी ने कहा कि मुझे पढ़ना है। दादी 62 साल की थी एंड उनकी जो ग्रैंड डॉटर है सुधा मूर्ति वो 12 साल की। तो कैसे दादी ने किस पॉइंट पर सोचा कि अब उन्हें लर्न करना है, उन्हें रीडिंग सीखनी है। ठीक है, तो वो सब मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। सुधा मूर्ति हैं 12 साल की, मैंने बताया, उनकी ग्रैंड मदर 62 साल की। तो एक त्रिवेणी है, बहुत फेमस कर्नाटका में कन्नड़ राइटर है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट कह रही हूँ, ये साउथ की स्टोरी है। ठीक है, तो कर्नाटका की, वहाँ पे जो वो ऑथर है सुधा मूर्ति वो वहाँ पे रहते थे कर्नाटका साइड। तो एक ना वहाँ पे फेमस है त्रिवेणी राइटर, तो उन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था काशी यात्रा। और काशी यात्रा नोवेल एक बार में ना पूरी नोवेल नहीं आती। और वहाँ पे ये चीज़ थी कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, सुबह की दिन में आता था न्यूज़पेपर वगैरह, और 2-3 दिन डिलेज मैगजीन्स आती थी। तो जैसे काशी यात्रा तो पूरी नोवेल है, बट जो मैगजीन थी वो किस नाम से थी, करमवीरा नाम से। ठीक है, तो करमवीरा की स्टोरी में बता देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। दादी जो थी वो बहुत रिलेट करती थी करमवीरा की स्टोरी से, क्योंकि दादी को भी काशी जाना होता। तो करमवीरा में भी जो प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन लीड थी वो भी ओल्ड लेडी थी, उन्हें काशी यात्रा जाना, वो मतलब अपने पैसे सेविंग करके रखती थी कि उन्हें काशी जाना था। कि जो उस करमवीरा की प्रोटैगनिस्ट की बात करें, उन्हें भी काशी जाना होता था। तो वो उन्होंने पैसे सेव करके रखे। बट वहाँ पे क्या होता है, एक लड़की होती है वो ऑर्फन होती है, फिर उनको शादी करनी होती है ऑर्फन लड़की को। तो दादी बोलती है कि मेरा काशी जाने से ज़रूरी, मेरा काशी जाना इतना भी ज़रूरी नहीं है जितना मैं इस लड़की की हेल्प करूँ, उसकी शादी करवाई। तो जो वो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपना काशी यात्रा स्किप कर दिया, मतलब छोड़ दिया उस लड़की की शादी कराने के लिए। आई गेस दैट्स वाई उसका मैगजीन का नाम करम भी रहता। वहाँ पे करम को वो ये लाइन कहती है कि लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा से करने से ज़्यादा बड़ा पुण्य है किसी ऑर्फन लड़की की शादी कराना। तो दादी इस चीज़ से खुद को रिलेट करती है, दादी को बहुत अच्छी लगती है। तो क्या करती है, उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती है वो स्टोरी सुनाती है दादी को। दादी भी इतनी अच्छी होती है मतलब सुनने में, वो एक बार सुन लेती है, फिर बाद में अपनी फ्रेंड्स के साथ उस कहानी को डिस्कस करती है, अपनी फ्रेंड्स को सुनाती है। एक दिन क्या हुआ, जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी उनको ना शादी में जाना पड़ा। बात तो ये थी 1-2 दिन के लिए जाएंगी, बट वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि उनको 1 वीक के लिए स्टे करना पड़ा। और इसी बीच जो करमवीरा मैगजीन आई, दादी पढ़ नहीं पाई, और फिर वहाँ पे दादी को आया रोना कि मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है रीडिंग के लिए, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही। वो ऐसे हैंड से करके देखती हैं, बट उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वैसे टच करके तो समझ में आएगा नहीं। तो वो उस टाइम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील करती हैं। और अगर वो किसी से पूछे तो उनको बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है कि मैं कैसे किसी से पूछूं, क्या ही होगा, क्या होगा। बहुत दादी उस टाइम में रोती हैं, उनको कुछ नहीं पढ़ पा रही होती। फिर जब वो उनकी ग्रैंड डॉटर आती है तो वो बहुत दादी रो रही होती है, तो वो पूछती दादी आप क्या हुआ। दादी उस समय तो कुछ नहीं बोलती, बट रात में ऐसे जो शायद छत पे बैठे होते हैं कहीं पे, दोनों बैठ के बातें करते हैं रात में। तो वो अब बोलती है दादी खुद से अपनी बचपन की कहानी सुना। ग्रैंड डॉटर ने पूछा भी नहीं होता, दादी खुद से बताती है कि जब मैं छोटी थी मेरी मदर की डेथ हो गई थी, फिर मेरे फादर ने दूसरी शादी करी, उसके बाद उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया। तो फिर तब से जब वो खुद नहीं पढ़ी तो उन्होंने क्या किया, अपने जो बच्चे थे उनको पढ़ाया, अपने ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन पे फोकस करा पढ़ाई पे, पर वो खुद नहीं पढ़ पाई। फिर वो सोचती है, सुधा मूर्ति छोटी वाली 12 साल की, वो सोचती है ये सब दादी मुझे क्यों बता रही है, मेरा क्या लेना देना इस बात से, फालतू में मुझे बता रही है। फिर बाद में रोने लगी वो। फिर वो सोचते दादी तो कभी सीरियस सिचुएशन में भी इतना नहीं रोई, अब क्या हुआ बताओ दादी क्या हुआ, पूछती है। दादी बोलती है अरे क्या ही बताऊं, जब तुम वहां गई थी शादी में मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे बहुत पढ़ना था, मैं बहुत होपलेस फील करा, मैं एम्बैरस फील कर रही, मैंने किसी गाँव वाले से नहीं पूछा ये वो।
फिर सोचते दादी अब पढ़ा, वो बोलती दादी अब पढ़ा दो, पर दादी कहती है कि नहीं अब तुम मुझे पढ़ना सिखाओगे, मुझे कन्नड़ अल्फाबेट सिखाओ स्टार्टिंग से। हमारे में होते हैं आ ई ऊ होता है, ABCD होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिखाओ। कहते दादी आप क्या ही कर लोगी पढ़ के, आप तो इतनी बुढ़ी हो चुकी हो, अब क्या फायदा पढ़ के, 62 साल की हो। फिर बोलती है दादी, वहां से एक लाइन झाड़ती है, लर्निंग हैज नो एज लिमिट। तो ये तुम सबको सीखना चाहिए, तुम अभी 9th में हो, अभी नहीं सीखोगे तो कब 62 साल में सीखोगे? पता चले तुम्हारे नाती पोते तुम्हें पढ़ाए भी ना, तो खुद सोचो, अभी कल को रिग्रेट होगा कि हम पढ़ाई नहीं करे थे, इससे बढ़िया अभी पढ़ो चुपचाप से, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कल को तुम्हें किसी नाती पोता पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अपने, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो। फिर वो ठीक है वो टीच करते। दादी ने अपने आपको लिमिट दी थी, डेडलाइन दी थी कब तक की, दशहरा तक की, कि दशहरा में जब सरस्वती पूजा होगी तो वहां पे वो सबको सुनाएंगी पूरी। और लास्ट में ऐसे ही होता है, दादी बहुत डेडिकेशन के साथ सीखती हैं, अच्छे से सीखती हैं। एंड फाइनली फिर दादी फ्रॉक गिफ्ट करती है अपनी ग्रैंड डॉटर को, और ग्रैंड डॉटर गिफ्ट करती हैं क्या, एक बुक, नोवेल, पूरी काशी यात्रा की। दादी बहुत खुश होती है, और दादी फिर उस समय क्या करती है, पैर छूती है। वो कहती है आप मेरे पैर क्यों छू रही हो, मैं तो आपसे बहुत ही ज्यादा छोटी हूँ। कहती है मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं अपनी टीचर के। और बाद में सुधा मूर्ति CS की टीचर बनती हैं, प्रोफेसर बनती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। आज भी उनकी इन्फोसिस की कंपनी में वो है CEO, बहुत बड़ी बन गई है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का टीचर किसने जगाया, दादी ने, ठीक है? तो आज वो बच्चों को पढ़ाती हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने फर्स्ट उनकी स्टूडेंट थी ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे कुल कितने मिनट होगा, 6.5 मिनट होगा। इतनी बड़ी समरी समझा दी, मैंने तो शॉर्ट कहा था, मैंने तो डिटेल में समझा दिया, इससे ज्यादा तो क्या ही समझाएगा कोई। फटाफट से 20 MCQ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा ही समझा दिया मैंने, इतना नहीं था, इट्स ओके, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल थीम ऑफ दिस स्टोरी, इसकी स्टोरी की सेंट्रल थीम क्या है? इंडियन कल्चर के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब पढ़ाई की इंपॉर्टेंस के बारे में पूरा समरी है, पूरा चैप्टर है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, जो कि सुधा मूर्ति ने लिखा है। वेयर डज द ग्रैंड माता कह रही, ग्रैंड मदर लीव, कहाँ रहती थी वो? इन अ विलेज, इन अ टाउन, सो इन अ विलेज में रहती थी। हु हेल्प्स द ग्रैंड मदर लर्न टू रीड, किसने ग्रैंड मदर की मदद करी लर्न करने में? ग्रैंड मदर के भाई बहनों ने या नैरेटर ने? जो नैरेटर वो ही है सुधा मूर्ति। Who is the author of the story? R.K. नारायण है, सुधा मूर्ति, of course सुधा मूर्ति है। Why couldn't the grandmother read? ग्रैंडमदर पढ़ क्यों नहीं पाई? She was blind, अंधी थी वो, या she never went to school, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, that's why she can't read, okay? And sixth question, why was the grandmother upset one day? ग्रैंडमदर क्यों अपसेट हो गई थी एक दिन? She lost her book, grandmother went away, granddaughter went away, क्योंकि granddaughter went away, granddaughter चली गई थी शादी में, इसीलिए वो रो गई थी। Why did the grandmother want to learn to read? ग्रैंडमदर क्यों चाहती थी कि वो सीखे? टू इम्प्रेस अदर, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या टू रीड अ मैगजीन स्टोरी? इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, मैगजीन स्टोरी उन्हें रीड करनी थी, जो करमवीरा की थी। उनको वो काशी यात्रा नॉवल बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि वो रिलेटेबल थी उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड डॉटर वेंट अवे? जब ग्रैंड डॉटर चली गई थी तब क्या हुआ? ग्रैंड मदर वॉज हैप्पी, ग्रैंड मदर बहुत खुश थी, या शी फेल्ट हेल्पलेस? जब वो डॉटर चली गई थी उनकी ग्रैंड डॉटर, तो उन्होंने खुद को बहुत हेल्पलेस फील किया। व्हाट फेस्टिवल वॉज अप्रोचिंग? कौन सा फेस्टिवल आ रहा था? दशहरा का फेस्टिवल। उन्होंने अपने आप को इतनी डेडलाइन दी थी कि तब तक मैं अल्फाबेट सीख जाऊंगी और पढ़ना सीख जाऊंगी। डिड इट टेक टू हर टू लर्न? कितने महीने में वो सीखी? 1 महीने, 3 महीने? 3 महीने में। व्हाट डिड शी डू आफ्टर लर्निंग? उन्होंने लर्निंग सीखने के बाद क्या किया? गाना गाया या अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए? What value does स्टोरी टीच? ये स्टोरी क्या कौन सी वैल्यू को सिखाना चाह रही है? एजुकेशन हैज नो एज लिमिट, जो मैंने बताया, जो यहाँ पे ग्रैंड मदर है वो यही बात बताना कन्वे करना चाह रही है कि एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। आज 10 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है और 70 साल का बच्चा भी, 80 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है, ठीक है? एजुकेशन हैज नो एज लिमिट। What kind of person was grandmother? ग्रैंडमदर कैसी इंसान थी? गुस्से वाली या डिटरमाइंड थी, तभी वो सीख पाई, वरना यहाँ कोई सीखने को राजी नहीं है, पढ़ने को राजी नहीं है, और वो 62 साल में पढ़ रही हैं। What was grandmother's aim? ग्रैंडमदर का एम क्या था? टू कुक, खाना बनाना है, टू रीड इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की हेल्प से रीड करना, ये उनका एम था। नरेटर की एज कितनी है? 12, और ग्रैंडमदर की एज कितनी है? 62, ठीक है, याद रखना। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू केम 3 days लेट, 3 दिन लेट आती थी, तीसरे दिन। डैश वॉज वेरी पॉपुलर राइटर in Kannada language की famous writer Robert Frost या त्रिवेणी। Number 9, every dash magazine would come, हर वेडनेसडे आती थी मैगजीन,
How does Sudha mother feel when she could not read her episode of the favorite novel while Sudha was away? जब सुधा चली गई थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने कैसा फील करा? She was excited and eager, बहुत एक्साइटेड थी. She felt embarrassed and helpless. वो बहुत ज़्यादा embarrassed फील कर रही थी और helpless फील कर रही थी. So correct option is B. So आंसर यहीं पे खत्म हुआ. इस स्टोरी से हमें यही सीखना चाहिए कि पढ़ाई करो और रीडिंग करो ताकि कल को हमें रिग्रेट ना हो किसी बात का. मैं सिर्फ पढ़ाई की नहीं कह रही, कोई भी चीज़ हो जो तुम सीखना चाहते हो अच्छे से सीखो, ठीक है. कल को ये मत सोचना कि हम करना चाहते थे कर नहीं पाए. ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में बता दिया. ठीक है, बाय बाय बाय.